गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा जो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, देखो होता है क्या है, हमने स्टार्टिंग में इस क्लासेस में ये लक्ष्य क्लासेस कोचिंग जो देवली में है, यहाँ पे क्या है, जुलाई से जो टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे हमने। राउंड फर्स्ट के जो टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, मंथली टेस्ट होते थे, मंथली उनका रिजल्ट सुनाया जाता था, मंथली उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन होता क्या था, अपने पास टाइम थोड़ा सा कम होता था, ताकि उन क्वेश्चंस को, जो टेस्ट पेपर है, उनको हम लोग क्लासरूम में क्या नहीं कर पाते थे, उनको सॉल्व नहीं करवा पाते थे। उससे क्या, हमें अब जो राउंड 2 स्टार्ट किया उसमें हमें उसका थोड़ा सा मतलब कि उसकी कमी दिखाई दी, कमी महसूस हुई कि अगर ये पेपर हम लोग पहले उस टाइम सॉल्व करा दिए होते तो इसका बेनिफिट जो राउंड 2 में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें इसका मिलता। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हमने रिपीट किए राउंड फर्स्ट वाले, राउंड 2 में जो अब जो नवंबर से जो स्टार्ट हुए हैं दिवाली के बाद से, उनमें जो कुछ क्वेश्चन हमने रिपीट किए, तो जो स्टूडेंट ने जो पहले जो गलती की थी किसी क्वेश्चन में, वो वापस उन्होंने उस क्वेश्चन की गलती को दोहराया, उन्होंने अपने आप उस गलती को सही नहीं किया। तो आप हम यहाँ पे लेके आए हैं जो राउंड 1 का जो फर्स्ट पेपर जो हुआ था, मतलब मंथली टेस्ट के जो जुलाई मंथ में जो टेस्ट पेपर हुए थे, उनके सॉल्यूशन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के 4 मंथ के राउंड 1 में जो पेपर हुए थे, उनको पेपर वाइज बिल्कुल फर्स्ट पेपर से लेके बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे आपको ऐसे लगेगा जब आप एग्जाम देके आओगे, इन पेपर्स को उठाओगे, या अगर आपने इसकी अलग से कॉपी बना ली, उस कॉपी को आप उठा के देखोगे कि लगभग 95% क्वेश्चन इसी कॉपी में से, इसी जो टेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन है इसमें से देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट को अपन उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। कोई थ्योरेटिकल कोई मतलब कोई भी कुछ भी होगा, उसमें कोई पॉइंट होगा उसको अपन डिस्कस करेंगे और आगे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट 1। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर का है। सेकेंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका आपका क्वेश्चन है। कह रहा tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई बाय 6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखो होता क्या, आपने सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा होगा, एक आपकी प्रॉपर्टी थी कि बेटा tan इनवर्स ऑफ tan के अंदर आपने अगर थीटा चाहे कुछ भी लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ tan, तो आप इसको क्या इक्वल कर देते थे थीटा के। लेकिन ये वाली चीज आपकी फुलफिल है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा आपने किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दोगे क्या 7 पाई बाय 6, जो कि आपका गलत है। क्यों गलत है, देखो tan इनवर्स की जो रेंज होती है, tan इनवर्स जो आपका काम करता है, tan इनवर्स के अंदर जो आप एंगल की जो वैल्यू रख सकते हो, वो वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हो, माइनस के पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। और ये क्या, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि माइनस के पाई बाय 2 भी नहीं रख सकते और पाई बाय 2 भी नहीं रख सकते, इसके बीच की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहां से जो आपका आंसर आया वो 7 पाई बाय 6 है, जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 की रेंज में नहीं आ रहा। अगर आपने ये वाला रूल पढ़ के और डायरेक्ट इसको आंसर मानते हुए अगर इसका आंसर लिख दिया तो बेटा आपका रॉन्ग हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि यहां से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए कुछ इस टाइप का दे दिया जाता है, वहां पे आपको ये वाली मीनिंग पता होनी चाहिए, tan इनवर्स की कहां से कहां तक होती है, साइन की कहां से कहां तक होती है, कॉस की कहां से कहां तक होती है। ये चीजें आपको कई बार बहुत ही बेनिफिशियल नजर आती है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर आपके इस रेंज में आने वाला है। तो ऐसा क्या करूं कि अपना आंसर इस रेंज में आ जाए। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बाहर है आपका tan इनवर्स, बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर जो tan है इसको आप ब्रेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। tan जो होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 180 प्लस थीटा, मतलब कि पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में होते हैं। तो इस 7 पाई बाय 6 को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6 में। क्लियर है ना। अब जो 11th क्लास में आपने रूल पढ़े थे, 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रूल पढ़े थे, उसमें क्या रूल था कि tan कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और अगर 180 प्लस थीटा की बात की जाए तो यहाँ पे नो चेंज होता है। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan
मतलब कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन नहीं आएगा, टेन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव लिख दिया। 180 प्लस कुछ है तो ये नो चेंज होता है। 90 प्लस 270 प्लस माइनस थीटा ये चेंज हो जाते हैं। 10 कॉट में हो जाएगा, कॉट 10 में हो जाएगा, इस तरीके से ये चेंज होते हैं। 11th क्लास के रूल है, आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे चेंज नहीं होगा, मतलब 10 का 10 ही रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। पीछे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो भी आपका एंगल है थीटा हो। अब बेटा यहाँ पे अगर आपने ये वाला रूल लगा दिया तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स से tan गया और क्या मिल गया आपको, π/6। ये वाला आंसर जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करो आप और आपका आंसर आए तो आपको एक बार इस आंसर को नजर कर लेना चाहिए, क्या वो अपनी उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर π/6 देखा जाए तो π/6 इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। अगर आप 7π/6 सोच रहे हो या करके आ रहे हो तो बेटा ये क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, π/6। क्यों होगा वो आपने अच्छे से समझ लिया। उसकी रेंज ये थी, इस वजह से ये वाला इस रेंज में नहीं आ रहा था। ये तो 1 से भी पाई से भी ज्यादा आ रहा है, जो कि इसके बाहर जा रहा है। ये वाला आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं था। इस क्वेश्चन को अपन ने थोड़ा सा ब्रेक किया, आगे समझा, कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इनको आप समझते हुए चलोगे, देखो बेटा अगर आप इनके कहीं पे भी देख लोगे आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो उसमें बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि अभी अपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि 10 की जो रेंज थी tan इनवर्स की वो कहां से कहां तक थी, π/2 से लेके माइनस के π/2 से लेके π/2 तक थी। यहाँ पे साइन इनवर्स की देख रहे हैं कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, मतलब कि y की वैल्यू आपको पूछ रहा है, इसकी रेंज पूछ रहा है। तो इसमें से आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन आपका बी मैच कर जाएगा। देखो वहां पे भी कुछ ऐसा ही था, -π/2 से लेके π/2, और यहाँ पे भी क्या है, -π/2 से लेके π/2। बट वहां पे क्या था आपका, -π/2 से π/2 तक तो था, बट यहाँ पे जो था वो क्या था, स्मॉल ब्रैकेट था। इसका मतलब π/2 इंक्लूड नहीं है, -π/2 इंक्लूड नहीं है और π/2 इंक्लूड नहीं है। बट इसके केस में जो है वो माइनस का π/2 से लेके π/2 तक तो है, बट यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, इसके बीच में जो कुछ भी आने वाला है वो भी इंक्लूड है। क्लियर है ना। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, माइनस के π/2 से लेके लेस देन इक्वल टू y ऑफ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सबकी जो रेंज है वो आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की क्या होती है, टेन की क्या होती है, कॉट की क्या होती है। अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना तो, और ये चीज आपको नहीं पता तो शायद हो सकता है आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने टेस्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जुलाई मंथ के टेस्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, ये स्क्रीन पे आ गया। ये भी जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले तो अप्रोच देखेंगे, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। देखो बेटा क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछी गई है। x की वैल्यू क्या है बेटा, देखो आप अगर इन दोनों को एक साथ लेते हुए चले, अगर सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़े तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x। क्या पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की जगह पूरा cos x आ गया, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे cos x रख देंगे। सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो 2 tan इनवर्स ऑफ cos x का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 2, और x की जगह क्या आ गया आपका cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह आपका cos x है तो यहाँ पे cos स्क्वायर x आ जाएगा। ब्रैकेट को अपने क्लोज किया। आगे क्या है,
tan इनवर्स से इससे कोई छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि इधर भी tan इनवर्स मिल गया, उधर भी tan इनवर्स मिल गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आगे आपको 2 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। cosec x को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin x। 10th क्लास से ये चीजें आप सीखते चले आ रहे हो। इस tan इनवर्स से ये tan आप कैंसिल कर सकते हो। बाकी आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस के cos स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर tan इनवर्स गया दोनों तरफ, उधर बचा आपका 2/sin x। बेटा एक 2 से ये आपका 2 जाएगा, एक साइन से आपका क्या जाएगा, साइन जाएगा, इधर आपका बचा cos x और अपॉन में क्या बचा आपका sin x इक्वल टू क्या मिला 1। क्लियर है ना। तो cos x अपॉन sin x आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, cot x होता है, इक्वल टू 1 मिल गया। कॉट वाली टेबल में जाओ, आपने 10th क्लास में रट्टा मार रखा था टेबल का, उस टेबल में जाओ, कॉट वाली टेबल में जो 1 है वो कितने कॉट की वैल्यू होती है, तो बेटा आपको दिख जाएगा वहां पे कि कॉट x इक्वल टू इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ π/4। ये π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है, तो यहां से जो आपका x निकल के आएगा वो क्या निकल के आ गया, π/4। क्या आ गया x आपका, जो आपका आंसर आ गया वो क्या आया, x इक्वल टू π/4। क्लियर है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप धीरे धीरे सीखते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन जो है वो अभी आपको दिखाते हैं 1 सेकंड में। देखो बेटा, अब जो ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नहीं है, ये अब चैप्टर नंबर 3 से ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आब्यू से है, ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ो इसको। क्या है क्वेश्चन, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है, क्या है, समान कोटि के सममित आव्यूह है, क्या है, सममित आव्यूह, तो दर्शाइए कि AB क्या है आपका, सममित है। यदि a तथा b क्रम विनिमय, अब देखो यहाँ पे क्रम विनिमय का आपको पता नहीं हो तो उसने बता दिया क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय में AB इक्वल टू क्या होता है, BA। बस एक चीज इसका अपन को यूज करना है और एक चीज किसका यूज करना है, इसका यूज करना है। बाकी अपन को किसको प्रूव कर देना है, इसको प्रूव कर देना है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन बेटा आप शक्तिमान बन जाओगे, आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही हलवा हो जाएगी। इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करते सबसे पहले अपन वो चीज देखेंगे जो इसमें गिवन है। क्या कह रहा है, यदि a तथा b समान कोटि के क्या है, सममित आव्यूह है। अगर a और b सममित आव्यूह है, इसका मतलब a की पावर t, मतलब कि a का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होने वाला है, और b का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होने वाला है, b के इक्वल वाला। ये दोनों चीज आपको क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। अब आपको कुछ पूछा गया, एक चीज और गिवन है, एक चीज वो क्या गिवन है कि AB जो आपका है वो किसके इक्वल है, BA के। ये चीज भी आपको क्या थी, गिवन थी, क्रम विनिमय हो, क्या हो, क्रम विनिमय हो। अब आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है कि AB क्या हो, AB सममित हो। सममित कब होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का, ये AB भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, वो भी एक मैट्रिक्स आएगी। इसका अगर आप ट्रांसपोज करो और वापस आपको वही AB चीज मिल जाए तो अपन क्या बोल देंगे कि जिसका अपन ने ट्रांसपोज किया वापस वही आ गया। इसका मतलब वो जो जिसका ट्रांसपोज किया है वो आपकी क्या है, सममित आव्यूह है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे रूल होता है एक, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। रूल क्या होता है, अगर AB का आप ट्रांसपोज करोगे तो ये इक्वल होता है, B का ट्रांसपोज पहले आएगा, देन क्या आएगा, A का ट्रांसपोज। क्लियर है ना। अभी आपने पढ़ चुके हो बेटा, क्या पढ़ चुके हो कि B का ट्रांसपोज इक्वल टू आपको गिवन है किसके इक्वल है, B के, और A का ट्रांसपोज आपको गिवन है किसके इक्वल है, A के। क्या आ गया, जो आप निकाल रहे थे AB का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ गया, BA के इक्वल आ गया। अभी काम नहीं चलने वाला है। एक चीज आपको और गिवन है, अगर आपके पास कहीं BA आ जाए तो आप उसकी जगह AB लिख सकते हो, और AB आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, BA लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, AB। क्लियर है ना। तो बेटा आपने किया क्या, AB का ट्रांसपोज किया, जिसका ट्रांसपोज किया वापस वही आ गया।
इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, सममित आव्यूह बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां से आप बोल सकते हो अतः ए बी क्या है आपका, ए बी एक सममित सममित आव्यूह है। दैट्स ऑल। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को आपके समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें दिख रही हैं, बस उन चीजों को देखना है। अगर आपकी आंखों ने देख लिया तो क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देंगी वो चीजें, तो वो आपको सबसे पहले खुद ही देखना पड़ेगा। और अगर आपको देखना नहीं आता तो धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए, हम देखना आपको सिखा देंगे। और जिस दिन आप देखना सीख गए ना, उस दिन आप में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपको गिवन है। तो आपको बोला गया कि सिद्ध करो क्या, इनमें से कौन सा आंसर आपका हो सकता है। तो बेटा देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक है, देखते हैं। ये वाला जो नेगेटिव है वो जहां तक है यहाँ पे होना चाहिए माइनस का अल्फा की तरफ। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, आपको क्या बोल रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इस चीज की अपन हेल्प लेंगे और आगे अपन आंसर तक पहुंचेंगे। ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। वापस देखो आप ए की वैल्यू वापस आपको पुट करनी है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इक्वल टू आपको गिवन है। भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ही रखते हैं, क्योंकि अपन सॉल्यूशन में इसको मिक्स नहीं करेंगे। कुछ एक महान आत्माएं होती हैं, वो क्या कर देती है, इसको मिक्स कर देंगे और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैसे होती है, 1 1 डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपका 0 0। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 3rd चैप्टर आव्यूह के। आव्यूह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में भी काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो जो कुछ भी गिवन था उसको अपन ने लिख लिया, क्या किया, जो कुछ भी गिवन था उसको अपन ने लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या बोल रहा है, क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा तो नहीं इसके साथ ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स का रूल अप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो मैट्रिक्स का जब भी अपन क्या मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आप ध्यान रखो कि सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है, जो सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है, उस मैट्रिक्स का क्या कॉलम उठा के किसके ऊपर रखते हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो पे। मतलब सेकंड वाला जो आव्यूह है उसका क्या स्तंभ उठा के फर्स्ट वाले की पंक्ति पर रखते जाते हैं, और इसको तब तक रखते जाते हैं कि जब तक कि इसकी पंक्तियां खत्म नहीं हो जाती। क्लियर है ना। एक बार सारी पंक्तियां खत्म हो जाएंगी, देन अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले स्तंभ को उठाएंगे, वापस अपन फर्स्ट वाली पंक्ति के ऊपर रखते हुए कहां तक आएंगे, जब तक पंक्तियां खत्म नहीं हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इस पे रखते हैं। तो बेटा क्या आएगा, देखो आप अल्फा के ऊपर अल्फा आने वाला है तो अल्फा स्क्वायर, इस बीटा के ऊपर क्या आने वाला है, गामा आने वाला, और यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, बीटा गामा। क्लियर है ना। आगे अपन एक बार वापस नीचे रखते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा के ऊपर क्या, गामा के ऊपर अल्फा आने वाला है, और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ वापस क्या आने वाला है, अल्फा के ऊपर गामा आने वाला। इस वाले कॉलम को अपन ने इस दोनों रो पे अपन ने रख दिया। आप सेकंड की तरफ चलते हैं तो क्या आने वाला है, इस अल्फा के ऊपर बीटा आने वाला है, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस के अल्फा बीटा हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे कर देंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा आपका माइनस, ये वाला इसमें रख दिया बीटा गामा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और क्या अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेटा आपका गिवन है 1 1 0 0। क्लियर है ना। बहुत अच्छी बात। ये तो कट गया भाई साहब अल्फा गामा, और ये भी गया। तो ये जो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आपको मिलने वाली है वो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा गामा, और इधर आपका 0 मिल गया, इधर भी 0 मिल गया, इधर आपका बीटा गामा प्लस के ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्लियर है ना।
और इजिकल टू आपको गिवन है भैया 1 1 0 0। ये दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की है, 2 इंटू टू की ये वाली मैट्रिक्स है और 2 इंटू टू की ही ये मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम। मतलब कि इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो किसके इक्वल हो, इस वाले के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। बाकी तो आपको देखो 0 0 दोनों तरफ मैच करते हुए दिख रहे हैं। ये वाला जो एलिमेंट है किसके इक्वल होने वाला है, आपका 1 के इक्वल होने वाला है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस के ऑफ बीटा गामा इक्वल टू 1, ये चीज आपको मिल गई। और नीचे से भी आप देखोगे तो यही चीज आपको मिलेगी। अब इससे रिलेटेड अपन आंसर देखेंगे, क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अपन आंसर देखेंगे। तो बेटा आंसर आपको देखो हर किसी में 1 + 1 माइनस है। इसका मतलब ये वाली चीजें उधर लेके जा रहे हैं, 1 की तरफ लेके जा रहे हैं। इधर तो अपन ने 0 बना दिया, 1 माइनस उधर जाएगा तो माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का बीटा गामा हो जाएगा। थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के ऑफ बीटा गामा इक्वल टू 0। इस टाइप का कहीं अगर आपको आंसर दिख रहा हो ABCD में तो आप उसको लगा सकते हो। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो कुछ नहीं है, और माइनस के कोई दिख रहा है क्या भाई साहब, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हुई है। 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया। क्लियर है ना। तो भाई साहब इस तरीके से अपन ने इस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये देखो दिख रहा है बेटा, ये वापस अपन कहां पे आ गए, वापस अपन सेकेंड चैप्टर में आ गए। सेकेंड चैप्टर का बड़ा ही धुरंधर अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर बहुत छोटा सा। भाई साहब कुछ चीजें क्या होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनको जब अपन सॉल्व करते हैं ना बहुत छोटी होती है, पजल्ड होती है। जो पजल होती है ना, जब आप आगे जाके आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको बहुत लंबी चौड़ी क्या पजल्स दिखने को मिलेंगी, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक एक लाइन में होता है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ छोटा सा ही होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, इसको आपको क्या सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। LHS लेते हैं यहाँ पे। LHS आपकी क्या है, LHS जो बेटा है वो क्या है, कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 + sin x प्लस के रूट ऑफ 1 - sin x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 + sin x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, रूट ऑफ 1 - sin x। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। दो तरीके क्या हैं, एक तरीका तो ये है कि कॉट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें रूट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आप परिमेयकरण कर सकते हो। पहली चीज तो ये है, परिमेयकरण करोगे तो आपको यहाँ से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा। परिमेयकरण करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप रूट कैंसिल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा ये डबल रूट बना दिया, यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है जो कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है इसमें। या तो आप क्या करो, इस रूट को हटाना है अल्टीमेटम, जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक अंदर वाला सिंप्लीफाई होगा नहीं, और अंदर वाला सिंप्लीफाई होगा नहीं तो कॉट इनवर्स हटेगा नहीं, तो x/2 आएगा नहीं। कुल मिलाकर रूट हटाना है, सब कुछ कैंसिल करना है, अंदर वाले को सॉल्व करके x/2 लाना है। x/2 कब आएगा, दो ऑप्शन है, या तो इसका परिमेयकरण कर दो या फिर डायरेक्ट आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह हो उससे क्या कर सकते हो, आप रूट हटा सकते हो। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कॉमन है, बहुत जगह अप्लाई होगी ये चीज। जब आप इंटीग्रेशन में जाओगे वहां पे भी अप्लाई होगी, डिफरेंशिएशन में जाओगे वहां पे भी अप्लाई होगी। रूट के अंदर कभी भी 1 + sin x हो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इस रूट को क्या करो, कैंसिल करो। परफेक्ट स्क्वायर बना के इस रूट को कैंसिल कैसे करोगे, देखो अगर मैं इस 1 को क्या लिख दूं, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इस sin x को, सॉरी प्लस इस sin x को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x/2 मल्टीप्लाई cos ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये आपने किसको लिख लिया, 1 + sin x को आपने ऐसे लिख दिया क्योंकि 1 को आपने ब्रेक कर दिया इसमें, यहां से यहां cos स्क्वायर कुछ प्लस sin स्क्वायर कुछ, ये क्या होगा आपका 1 होगा। x/2 में इसलिए अपन ने ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। अगर यहाँ पे sin 2x होता तो सिंपल क्या आता, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे sin 2x होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 sin x ऑफ cos x। अब इसको आप बोल सकते हो कि ये बेटा जो आपका है cos ऑफ
x डिवाइडेड बाय 2 प्लस के साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस वाली चीज को अपन ने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। रूट के अंदर जैसे ही जाएगा स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा और अपना काम बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से आप 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स को 1 को आपने कन्वर्ट किया, क्या आया कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 2 ऑफ साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स बाई 2। क्लियर है ना? इस साइन एक्स को आपने क्या कर दिया 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब इसको आप वापस लिख सकते हो कॉस ऑफ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। मतलब कि दो चीजें जो रूट के अंदर फंसी हुई पड़ी थी उसको अपन ने क्या कर दिया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो रूट को ये इजीली कैंसिल आउट कर देगी। जैसे ही रूट कैंसिल होगा ऐसे ही अपन प्लस माइनस डिवाइड करेंगे, जो कुछ भी करना पड़ेगा काटा पीटी करेंगे और अंदर वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं भैया। अब देखो यहाँ पे क्या किया आपने, ये बाहर आपका कॉट इनवर्स था, अंदर वाला ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ, क्या लिखा 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को लिखा आपने कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस के साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखा cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या लिखा आपने cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और माइनस का साइन यहाँ आपने लिख दिया cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये भैया स्क्वायर है, ये क्या करेगा ये इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। मतलब कि रूट वाली जो समस्या थी वो आपकी सॉल्व हो गई। अब देखते हैं आगे कौन कटता है, कौन मरता है, कौन पिटता है। अंदर बचा यहाँ पे cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का साइन है आपका cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय 2। ये भाई साहब ऊपर बचा हुआ था, नीचे क्या बचता हुआ नजर आ रहा है cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन है cos x डिवाइडेड बाय 2। ये निगेटिव यहाँ जाएगा, इसको प्लस कर देगा साइन x डिवाइडेड बाय 2। भैया ऊपर आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, इससे इसको काट दो और नीचे इसको इससे उड़ा दो, तो बचा क्या, बचा आपके पास cot इनवर्स। ये देखो cos x बाई 2 और cos x बाई 2 क्या हो जाएगा 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा किसका साइन x बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई 2। भैया इस 2 से 2 को उड़ा दो, इसको इससे मत उड़ा देना। ये x बाई 2 से x बाई 2 को उड़ा दिया तो भैया cos सिंपल रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। साइन भी ऐसा ही रह जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना? तो इसमें अंदर उड़ाने वाली गलती मत कर देना, उड़ाते तुम बहुत हो लेकिन क्या है देख के उड़ाना। भैया किसको उड़ाना है किसको बचाना है ये आपके ऊपर है। क्या बचा cos x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन x डिवाइडेड बाई 2। बेटा आगे जो आपको पता है 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है कि cos x अपॉन साइन x क्या होता है, ये cot x होता है, जो कि अपने भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं इनवर्स के साथ में। cot इनवर्स ऑफ cot अंदर क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप इजिली वो रूल लगा सकते हो कि cot इनवर्स अगर अंदर cot मिल गया तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपल जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से जो आंसर आपका मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, cot इनवर्स से cot गया तो x बाई 2 और यही आपकी देखो क्या है RHS है। क्या है भैया RHS। तो ये आपका हेंस प्रूफ। देखो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था लेकिन सॉल्यूशन इसका ज्यादा बड़ा नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि चीजें बहुत ही सिंपल है। चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आप इजीली आराम से करते जाओगे। ये जिंदगी है भाई साहब, अगर ध्यान से सीखोगे तो एक नई चीज सीखते जाओगे, अगर ध्यान देके नहीं चलोगे तो जो आता हुआ है वो भी आप भूल जाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन करो उसमें ये देखो कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बेटा आपको कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना, वो भी आप कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और मुंह उठा के लग गए, रट्टा मार रखा था, अगर काम आ गया आपका दिमाग उस टाइम काम कर गया
तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं, आपका पेन रुक जाएगा। दो में से एक ही काम होने वाले हैं, तो आपको पेन रोकना नहीं है, दिमाग को खोल के बैठना है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं करना है, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड करना है, ताकि जो कुछ भी आपकी बॉडी देख रही है, जो कुछ भी आपकी आंखें देख रही हैं, वो कहां पे जाए, सीधे माइंड में जाए। क्यों? क्योंकि माइंड आपका प्रेजेंट है। अगर आपकी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है, मतलब माइंड क्या एब्सेंट है, वो बॉडी प्रेजेंट है, तो आपकी आंखें जो कुछ भी देख रही होंगी, आपकी बॉडी जो कुछ भी देख रही होगी, वो आपके कहां नहीं जाएगी, माइंड में नहीं जाएगी, क्योंकि माइंड भाई साहब तो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। कभी भी कुछ भी चीज करो, कुछ भी चीज देखो, तो प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ करो, तो चीजें बहुत अच्छे से आपका माइंड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका ये रहा, देखो ये भी किसका है क्वेश्चन, ये भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। आप बोलोगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपने, अरे भैया क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए, एक एक क्वेश्चन जो अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन के क्या रिजल्ट आपको आ रहे हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। भले ही दिखने में आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को कराते टाइम को जो आपने सही से देखा, सही से सीखा, सही से किया, तो आप इसकी सहायता से 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, सरल करो, इसको सरल करना है भैया, कर लेते हैं सरल। कितना सरल करना है हमें नहीं पता, देखेंगे, जहां तक हो जाएगा वहां तक कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस ऑफ sin x, इसको सरल करने को बताया। देखो कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन हो, मतलब कि बाहर इनवर्स से अंदर कुछ भी है, तो आप कोशिश करो कि जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो कुछ इस टाइप का दिख जाए। अगर इस टाइप का दिख गया तो ये इनवर्स उसको उड़ा देगा, तो सिंपल सा कुछ आ जाएगा, जो कि वो बोल रहे हैं भैया सरल रूप बताओ। इस सरल रूप का मतलब ही यही है कि बाहर इनवर्स है, तब तो सरल करना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अपना मोटिव ही एक ही हो जाता है कि अंदर वाले के साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ करो ताकि क्या हो जाए भैया, ताकि ऐसा कुछ वो ये बाहर में बैठा हुआ ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे वैसा मिलेगा, काट देगा, जो बचेगा वो आपका सरल होके मिल गया। तो देखते हैं भैया क्या करना है। देखो अभी अपन ने देखा था 1 माइनस साइन एक्स जो था, 1 माइनस जो साइन एक्स था, इसका भी आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। वो परफेक्ट स्क्वायर क्या बना था, थोड़ा सा तो याद होगा भैया, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था 1 माइनस साइन एक्स, इसको आपने कन्वर्ट किया था, कैसे किया था, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इस साइन एक्स को लिख दिया था 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था, क्या कह दिया था कि सर ये cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई 2 का क्या है, होल स्क्वायर है नहीं? ठीक साहब है, अच्छी बात। इस चीज का यहाँ पे भी अभी अप्लाई करेंगे, देखते हैं। देखो क्या है, tan इनवर्स। अभी आपने नीचे वाले का देखा है, क्या बना दिया इसको, cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अरे भैया नीचे वाले को तो आपने बना दिया, अब ऊपर तो सिर्फ cos x है, नीचे तो छेड़छाड़ के क्या लेके आ गए अपन, x बाई 2 लेके आ गए। ये तो और उल्टा काम हो गया, अब तो कुछ कटेगा पिटेगा भी नहीं। अब ऊपर वाले से भी करनी पड़ेगी, ऊपर वाले के बहुत सारे फॉर्मूले cos x के x बाई 2 में, लेकिन कौन सा लगाना है वो नीचे वाले को देखते हुए लगाएंगे। अगर इसको देखते हुए नहीं लगाया तो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। cos x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और भी है जो कि इसके जैसा कुछ दिख रहा है, और इससे कुछ उसका बेनिफिट होने वाला है, कुछ कटेगा पिटेगा। तो बेटा एक cos x का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो देख लो क्या होता है cos x का फॉर्मूला। ये cos 2x के फॉर्मूले से सारे बने हुए फॉर्मूले हैं। क्या होता है इसका, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2। बोलोगे सर इससे क्या फायदा होने वाला है, अभी दिखाएंगे भैया। ये फॉर्मूला cos 2x से आया, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। यहाँ पे cos 2x नहीं था, सिंपल x था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, x बाई 2 आ गया। 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलों को ड्राइव करना मैंने आपको बताया है कि कुछ भी दे रखा हो उसको किसी में भी कुछ भी चेंज करना है cos 2x जैसा तो आप कर सकते हो।
तो इस वाली चीज को यहाँ पे चेप देते हैं अपन, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। बेटा अब आपको ये चीजें तो दिखने लग गई, ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, लेकिन काटे कैसे, ऐसे मत कर देना इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, कुछ भी नहीं हुआ, फिर जो बचेगा आप पूरा ही उड़ा दोगे, अंदर 1 बन जाएगा, नहीं काम खराब हो जाएगा। 1 बनता हुआ तो नजर आएगा आपको, लेकिन वो काम खराब हो जाएगा। काम खराब नहीं करना है अपन को, सही करना है। ऊपर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ए स्क्वायर मान लूं, इसको बी स्क्वायर मान लूं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। टेन इनवर्स, ये आपका आ गया कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, और आगे क्या आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2। दो डब्बों में ब्रेक कर दिया, और नीचे भाई साहब डब्बे का स्क्वायर, क्या कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो जो नीचे लिख रहा है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, वो ऊपर भी रखा हुआ है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे तो 2 है, ऊपर 1 है, तो 1 उड़ाओ, उड़ा दिया, क्या मिल गया tan इनवर्स। ऊपर है आपके cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई। बोलोगे सर कुछ भी कर लो, लेकिन अभी ये सॉल्व होते नजर नहीं आ रहा है। बेटा हो गया सॉल्व, थोड़ा सा आंखें खोलो और सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, ये आपका tan इनवर्स, अगर मैं ऊपर से भी साइन, कभी भी आपके tan इनवर्स के अंदर ये वाली चीज दिख जाए, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मान लो। कभी भी आपका tan इनवर्स अगर रूट में आपको कहीं दिख जाए, सॉरी अंदर cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो साइन x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस कुछ हो साइन x डिवाइडेड बाई 2। ये cos डिवाइडेड बाई 2 में भी हो तब भी चलेगा, सिंपल cos x sin x से तब भी चलेगा। अगर tan इनवर्स के अंदर ये है तो बेटा 100% आपको क्या करना पड़ेगा, cos वाला टर्म क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। cos वाला जो टर्म है वो अपन कॉमन लेंगे। अंदर क्या बनेगा, अंदर आपका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस 10, 1 प्लस माइनस कुछ 10, या नीचे क्या बनेगा 1 माइनस प्लस कुछ 10। जैसे ही बनेगा इसकी जगह आप एक फॉर्मूला यूज करोगे tan ऑफ या तो पाई बाय 4 प्लस माइनस कुछ x, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, और बाहर tan इनवर्स बैठा हुआ है तो उसको कैंसिल आउट कर देगा। यहां से जैसे ही आप cos ऊपर से कॉमन लोगे, cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, नीचे से भी कॉमन ले लिया cos x डिवाइडेड बाई 2, अंदर क्या बचा 1 प्लस, यहाँ cos था नहीं, नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा tan x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 माइनस का tan x डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया, ये तो कट गया। अब देखते हैं अपन आगे tan इनवर्स। tan इनवर्स अंदर आपको मिल गया 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा जो अंदर लिखा हुआ है ना 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह आप हमेशा कुछ ऐसे लिखने वाले हो tan ऑफ पाई बाय 4। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस लगाओगे, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लिख दोगे। जब आप इसको खोलोगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो क्या आने वाला है, यही आने वाला है। कैसे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस के tan a tan b। tan a मतलब tan पाई बाय 4, 1 प्लस tan b मतलब tan x बाई 2, ऊपर क्या मिल गया 1 प्लस tan x बाई 2, नीचे 1 माइनस का tan ऑफ पाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई tan x बाई 2, तो 1 माइनस के tan x बाई 2 मतलब क्या मिल गया tan 1 प्लस tan x बाई 2 ऊपर, नीचे 1 माइनस के tan x बाई 2, यही वाली चीज मिल गई। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट इस चीज को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, tan इनवर्स, इसको आप लिख दोगे tan पाई बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ये tan इनवर्स से tan जाएगा और बेटा सिंपल सा आपका बचेगा पाई बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे ही पेपर में 15 क्वेश्चन है, लगभग आधे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, जो 7-8 क्वेश्चन जो बाकी है 15 तक का जो सफर है,
वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।